दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सारी दुनिया कहती है, बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। बड़े बड़े संत महात्मा जब प्रवचन देते हैं तो माता शबरी का उदाहरण देते हैं कि माता शबरी ने भगवान श्री राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे, लेकिन उनका भाव अच्छा था। उनका भाव ये था कि कहीं गलती से भगवान के मुंह में कोई खट्टा बेर न चला जाए, इसलिए वह पहले चखती थी और जो मीठा होता था वह खिला देती थी और जो खट्टा होता था उसको फेंक देती थी। एक साधारण मनुष्य इसको कथा के रूप में सुन लेता है, लेकिन बाद में यह सोचता है कि हम सारी जिंदगी अच्छे काम करते रहे लेकिन परिणाम बुरे मिलते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? दोस्तों, ऐसे कौन से भाव आ जाते हैं जिनके कारण आपके जीवन में पुण्य की जगह पाप ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं? हम बताते हैं आपको कि आखिर वह कौन से भाव हैं जिनकी वजह से आप कार्य गलत नहीं करते लेकिन परिणाम फिर भी आपको गलत प्राप्त होते। आपके जीवन में विपत्तियां आती रहती हैं, सुख नहीं आता। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, एक साधारण मनुष्य अपने मन में जब कोई गलत भाव लेकर के आता है तो उस भाव की उसको सजा मिलती है, लेकिन चूंकि मनुष्य इतना साधारण है उसको ज्ञान नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण प्रसंग है कि अगर आपने इस प्रसंग को सुन लिया तो आप गलती से भी कोई ऐसा भाव अपने जीवन में नहीं लाएंगे कि जिससे आपको उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़े। दोस्तों, दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जब उस रास्ते से गुजर रहा था, ठंड का समय था, एक गरीब महिला सड़क के किनारे से बैठी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके शरीर के अंग दिखाई दे रहे थे। जब वह महानुभाव वहां से गुजरे तो वह उसको देख करके रुक गए और अपनी जिस गाड़ी से थे उस गाड़ी में इस तरह से कुछ करने लगे जैसे लोगों को यह प्रतीत हो कि गाड़ी में कुछ काम कर रहे हैं, और उस महिला की ओर देखे जा रहे थे और उस महिला के खुले हुए अंगों को देख करके अपने मन में गंदे गंदे भाव ला रहे थे। 5 मिनट बाद वह महानुभाव वहां से चले गए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वह दूसरा व्यक्ति वहां आया और उसने जैसे ही उस महिला को वहां देखा वह व्यक्ति रुक गया और उसने उस महिला की तरफ से मुंह फेर लिया और मन में सोचने लगा कि हे भगवान, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इस महिला को एक कंबल खरीद करके दे देता। और 5 मिनट बाद वह भी वहां से चले गए। दोस्तों, दोनों व्यक्तियों में से किसी ने भी उस महिला के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन दोनों में से एक व्यक्ति के कर्मों में पाप कर्म लिख दिया गया और एक व्यक्ति के खाते में पुण्य कर्म लिख दिया गया। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पहला व्यक्ति था वह व्यक्ति उसको देख करके मन में गंदे भाव ला रहा था। उसको सिर्फ उसके भाव की सजा मिली, कार्य उसने भी गलत नहीं किया। और दूसरा व्यक्ति, उसने भी दृश्य वही देखा लेकिन मन में भाव अच्छा लेकर के आया कि अगर उसकी जेब में पैसे होते तो वह उसकी मदद कर देता। दोस्तों, जब इन दोनों व्यक्तियों में से एक को परिणाम बुरे मिलेंगे, एक को अच्छे मिलेंगे, तो वह जिसको परिणाम बुरे मिलेंगे वह व्यक्ति यह नहीं समझ पाएगा कि जिस वक्त वह जिस दिन इस रास्ते से गुजरा था एक महिला को देखकर उसकी मदद का भाव न रखते हुए गंदे गंदे भाव मन में ला रहा था। वह भूल जाएगा इस बात को कि उसने कभी किसी के बारे में कोई गलत सोच, गलत धारणा रखी थी। दोस्तों, आप मन में जो सोचते हैं
भगवान उसको सुन लेते हैं और आपको उस भाव के अनुसार ही परिणाम सुख और दुख देते हैं। इसलिए दोस्तों, आप किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी गलत भाव न रखें, क्योंकि आप अपने मन में सोच रहे हैं अकेले में, लेकिन आपके ही दिल में, आपके ही शरीर में परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में बैठा हुआ है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात और कहूँगा महत्वपूर्ण। जिस तरह से आप जब कहीं मोबाइल यूज़ करते हैं और किसी कंपनी की उसमें सिम पड़ी होती है, उनका ऑफिस मुंबई में होता है, आप दिल्ली से फ़ोन लगा रहे होते हैं। दोस्तों, चूंकि आपके मोबाइल में उनकी सिम पड़ी हुई है, वह सिम पूरी जानकारी अपनी कंपनी को दे देती है। आपने कहाँ मैसेज किया, कहाँ कॉल किया। ठीक वैसे ही आपके शरीर में जो आत्मा है, आपके द्वारा किए गए समस्त कृत्यों की जानकारी, समस्त सोचे गए भावों की जानकारी परमात्मा को दे देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो न तो कोई गलत कार्य करिए और न कोई गलत भाव मन में रखिए। दोस्तों, इसीलिए सारी दुनिया, संत महात्मा कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अच्छे भाव रखिए, जीवन को सुख समृद्धि से भर लेंगे, और अगर बुरे भाव रखेंगे तो आप अपने इस जीवन को नष्ट कर लेंगे। तो याद रखना, आप अपने जीवन में अगर कोई बुरा भाव रखते हैं तो आप सुख से जीवन नहीं जी सकते, भगवान की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों, भाव का ही खेल है। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दोस्तों, इसका यही अर्थ है कि पहले व्यक्ति के मन में भावना बुरी थी, तो उस महिला के अंगों को देखकर उसके मन में बुरे भाव आ रहे थे, और जो दूसरा व्यक्ति निकला उसके मन में उस महिला के प्रति अच्छे भाव थे, तो अच्छी भावना आ रही थी। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में अगर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख से जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने मन में अच्छे भाव रखने होंगे, किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखना है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें, और अगर कोई समस्या हो तो समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको समस्या का समाधान आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। जय श्री राम।